नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। पाकिस्तान में आने वाला जो इलेक्शन है, इलेक्शन 2024 फरवरी 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो रहा है, काफ़ी लोगों का ये ख्याल है कि ये इलेक्शन क़ब्ल अज़ वक्त बहुत पहले ही मुतनाज़ा हो चुका है। और मुतनाज़ा होने में जो दलाइल दिए जा रहे हैं वो ये है कि जी एक तो पहले ही इस इलेक्शन के सिलसिले में अदलिया और इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर आमने सामने आए, फिर अदलिया के फ़ैसले आए, इंतज़ामिया ने नहीं माने, ना इलेक्शन कमीशन ने माना। फिर उसके बाद बहरहाल 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस का ऐलान कर दिया गया। कई सियासी जमातों का ये ख्याल है कि निगरां हुकूमत जानिबदार है और वो जानिबदारी का मुज़ाहरा कर रही है और इस सिलसिले में उनके दलाइल हैं। अब निगरां हुकूमत की जानिबदारी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी, ख़ास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जानिबदारी का इल्ज़ाम, संगीन इल्ज़ाम आ गया है। और ये इल्ज़ाम जो निगरां हुकूमत पे लगाया वो मैंने और आपने नहीं लगाया, वो अहम तरीन सियासी जमातों ने लगाया। और ख़ास तौर पे उस पर लिविंग प्लेइंग फील्ड की बहुत ज़्यादा बात की गई और जो साख्त है, यानी जो हुकूमत है, उसके अंदर एक बड़ी सपोर्ट है सियासी जमात के लोगों की, और इस बुनियाद पर संगीन इल्ज़ाम लगे। और फिर देखने में आया कि इंतज़ामिया ने भी वही अमल किया जिससे उन सियासी जमातों के इल्ज़ाम की तायीद हुई। यानी कुछ सियासी जमातों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवर और कुछ सियासी जमातों को लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। ये इल्ज़ाम मेरा नहीं है, ये ख़ुद सियासी जमातों का है। और उसके बाद अब निगरान हुकूमत की जानिबदारी का इल्ज़ाम के बाद इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल ने लगाया है। और उस सिलसिले में हल्का बंदियाँ, कंडक्ट और आपके जो लिविंग प्लेइंग फील्ड है उन तमाम चीज़ों को, और फिर जो आपके जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है उसके ऊपर भी बात की गई है। और इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। तो ये इलेक्शन 2024 काफ़ी पहले मुतनाज़ा हो चुका है और अगर इसी तरह ये चला तो फिर ये इलेक्शन अगर हो भी गया तो फिर वो इलेक्शन कितना साफ़ व शफाफ होगा, और सियासी जमात समेत अहम तरीन ऐसे इदारे जैसे बार कौंसल्स हैं, बार एसोसिएशन है, वो कितना इसको एक्सेप्ट करेंगे, और सबसे ज़्यादा क्या आवाम को ये काबिल कबूल होगा ये इलेक्शन। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ है जनाब एहसन बून साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। यासीन आज़ाद साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हसन रज़ा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल, हमारे साथ होंगे और उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आ जाता हूँ जनाब एहसन बून साहब की तरफ आ जाता हूँ। एहसन बून साहब, कैसे देखते हैं ये जो ख़ास तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया है और उन पर जो फ़र्द जुर्म आयद की गई है, एक लिहाज से जो उन पर चार्जशीट की गई है और उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया है? जी बताएं। जी एहसन बून साहब, मेरी आवाज़ आई? जी यासीन साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। चले मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। तो ये बताएं सर, इसको आप कैसे देखते हैं? कल मैं इस्लामाबाद में ही मौजूद था। मेरे जाने से पहले चूँकि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला कर चुके थे, करारदाद डिफरेंट चैनल पे आ चुकी थी। मेरे नज़दीक जरूरी ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद और जो उन्होंने डेट 8 फरवरी की मुकर्रर की है,
जिसमें ये उम्मीद है कि 100% इंशाल्लाह इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को हो जाएंगे। तो ऐसी स्टेज पे मेरे नज़दीक दहशत एक आम फर्द के मैं ये कह सकता हूँ कि इन बयानात की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस बयान से ये कहीं जाहिर नहीं होता कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार ये चाहती हैं कि इलेक्शन वक्त पे ना हो। वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे हों, लेकिन बाद रिजर्वेशन उन्होंने अपनी जो शो की हैं, लेकिन उसमें एक मुतालबा जो सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से सामने आया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर चला जाना चाहिए, मैं इस पर इतफाक नहीं करता बिल्कुल, क्योंकि मेरे नज़दीक ये ज़रूरी है कि आईनी इदारों को, जो आईनी इदारे हैं, अपनी हदूद के अंदर रहकर काम करने का पूरा मौका मिलना चाहिए और उन पे वक्त से पहले अदमा एतमाद करना मेरे नज़दीक कोई मुनासिब बात नहीं है, ना मैं इसको मुनासिब समझता हूँ। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस बात की भरपूर कोशिश है कि 8 फरवरी को हर हाल में इस मुल्क में इलेक्शन हो जाए। तो जब आपने देखा होगा कि बहुत सारी पिटीशन इस वक्त डिफरेंट हाई कोर्ट के अंदर भी पेंडिंग है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया कि ये तमाम पिटीशन जो है इलेक्शन के बाद सुनी जाएंगी। तो मतलब है इलेक्शन से पहले इवन तमाम हाई कोर्ट को भी एक किस्म की डायरेक्शन हो गई कि आपने किसी पॉइंट पे भी कि इलेक्शन मुतासर होता हो, आपने किसी किस्म का कोई फैसला नहीं करना। तो मैं ये समझता हूँ कि जब बड़ी मुश्किल से 8 फरवरी की डेट जो है कंसेंसस से बने, मेरे इन 2 बड़े इदारों की तरफ से जिसका मैं भी फर्ज हूँ और मैं बॉन्ड भी उनकी करारदादों का, लेकिन इख्तिलाफ राय मेरा अपना आईनी हक है। इस स्टेज पे इस किस्म के बयान की जरूरत नहीं थी। इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को घर चला जाना चाहिए। तो अगर हम आईनी इदारों को इस तरह से घर भेजना शुरू कर देंगे तो मैं समझता मुनासिब नहीं होगा। तो मेरी अपनी इख्तिलाफ के मुताबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार वो उम्रे पे गए हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों ने उनसे मशवरा करके ये स्टेटमेंट जारी किया या नहीं किया, लेकिन स्टेटमेंट से जाहिर होता है कि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दोनों ने मिलकर ये स्टेटमेंट दिया। शक का इजहार करना कि शायद इस मुल्क में फेयर इलेक्शन ना हो मुनासिब बात है। बहुत सारे लोग इस शक का खदशात का इजहार कर रहे, लेकिन ये मुतालबा करना कि घर चले जाएं, मैं से किसी भी सूरत में इत्फाक करने के लिए तैयार नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस स्टेट पे अगर ऑनरेबल अपेक्ट जो मेरी बॉडीज हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार, इनकी तरफ से अगर कोई ध्यान ना आता, कोई स्टेटमेंट ना आता तो ज्यादा मुनासिब था। अब उन्होंने किन हालात में इस बात का फैसला किया, इसकी वजाहत चूँकि पाशा साहब आपके साथ मौजूद हैं, बेहतर अंदाज में वो चेयरमैन है हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के, वो वाज़ह तौर पे बता सकते हैं कि आखिर इस चीज़ की जरूरत। अरे सर, मैं ये यकीनन उनसे पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल ज़रूर रखना चाहता हूँ सर, उसका ज़रूर जवाब दीजिए। इलेक्शन अपने वक्त पे हों, ये ज़्यादा अहम है या इलेक्शन साफ और शफाफ हो, ये ज़्यादा अहम है? मेरे नज़दीक दोनों चीज़ें बहुत। और अगर सर दोनों चीज़ें आपके सामने हैं और इलेक्शन वक्त पे हो और साफ और शफाफ ना हो तो? देखा तो ये तो आने वाला वक्त तो डिसाइड करेगा कि सर अगर हल्का बंदियां जो हैं वो सही ना हो, सीटें इधर से, मेरा सवाल है, फर्ज कीजिए हल्का बंदियां सही ना हो, सीटें इधर से उधर हो रही हों, लोगों को लिविंग प्लेइंग फील्ड ना दी जा रही हो, कई सियासी जमातों को फेक इंटर पार्टी इलेक्शन के बावजूद उनको डिस्टर्ब ना किया जाए और सिर्फ एक पार्टी को डिस्टर्ब किया जाए, तो ये चीज़ें तो नज़र आ रही हैं ना सर, लोगों को भी नज़र आ रही हैं, अवाम को भी नज़र आ रही हैं। तो इसके साथ फेयर इलेक्शन कैसे हो सकता है? देखें, फिर वही बात आ जाती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। आइन का उनको इख्तियार देता है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए अगर जो पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं या एग्जीक्यूटिव के जो लोग हैं उनका भरपूर साथ नहीं देंगे तो वो कैसे मुमकिन है? सर वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ हुज्जत करूँगा और वो ये करूँगा कि सर हमें अगर एक चीज़ नज़र आ रही है
कि इलेक्शन कमीशन अपना आइनी साफ और शफाफ हक इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो हम ये सवाल तो उठा सकते हैं ना कि सब कैसे फिर ये साफ और शफाफ होगा। देखें, ये तो बिल्कुल हमारा हक है कि हम कहें कि फेयर इलेक्शन होने चाहिए। आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, पर अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं आते तो बाज़ वक़्त आपने देखा होगा इलेक्शन हो जाने के बाद बहुत सारी जमातें नताइज को तस्लीम नहीं करती। मेरे नज़दीक, मेरी अपनी ज़िंदगी में 1971 का इलेक्शन को मैं कह सकता हूँ कि वो फ्री एंड फेयर था, और उसी तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। ठीक, ये इलेक्शन के कमिश्नर के जो मेम्बरान हैं उसमें चेयरमैन को देख लें, एक ब्यूरोक्रेट है, पर जो हमारे मेंबर हैं उसमें हमारी लीगल फर्टिलिटी से ताल्लुक रखने वाले मेंबरों की तादाद ज्यादा है। तो सवाल ये पैदा होता है लेकिन सर माजी में जुडिशरी ने ऐसे ऐसे फैसले किए हैं कि आप क्या बताएं। अब 63A का भी देख सकते हैं, 62(1)F का भी देख सकते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का फैसला देख सकते हैं। इसकी तरफ अब बहुत सारे फैसले हैं, जस्टिस मुनीर से लेके जाते हैं। तो जुडिशरी कोई क्राइटेरिया है कि वो मेरिट पे फैसला देगी? मैं आपसे आके बात करूंगा, ज़रा मैं अपने दूसरे और दो मेहमानों को भी देख लेता हूं। एहसन बून साहब को मैंने पूछा था सवाल, शायद एहसन बून साहब लाइन पे हैं। एहसन बून साहब, मेरा सवाल सुना था आपने, ये मैं रिपीट कर दूं? जी, मैं सुना था, मैंने सवाल और अपने बड़े भाई जनाब यासीन आजाद साहब की गुफ्तगू भी सुनी। मैं सबसे पहले ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक विसल ब्लोअर का जो किरदार अदा किया है, ये बड़े राइट टाइम पे दिया है, क्योंकि कल को ये जो बड़ी अच्छी बात है पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं, सबसे पहली जो स्टेटमेंट पाकिस्तान बार काउंसिल की है उसके पहले पैरा में सबसे बड़ी उन्होंने कहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए और हम ये चाहते हैं कि शोध करें और इलेक्शन फेयर और फ्री होने चाहिए। बाकी बात यह है कि शायद मेरे भाई यासीन आजाद साहब को प्रैक्टिकली ये चीजें देखने का नहीं। आप बुनीर की बात करें, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोट देखें, चतराल के देखें 5 लाख हैं और 7 वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी के 11.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। बाजोड़ की देखें और साथ मोहम्मद एजेंसी को देखें, एक की 5 लाख है, दूसरे की 12.5 लाख है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। अगर कोस्तान को देखें तो उसका 11.5 लाख है और साथ उसके बटग्राम जो है उसको 5 लाख पे बना दिया। मैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की नहीं बात कर रहा, किसी एक के हवाले से। ये मैं इसलिए आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं कि क्या आबादी का जो तनासब है उस पे अगर आप रेशो तकसीम करके कॉन्स्टिट्यूएंसी तकसीम करते हैं तो आपका ये जो हम सेंसस करवाते हैं उसका मतलब ये नहीं है। इसी वजह से सेक्शन 20 ऑफ द इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई, मौजूदा असेंबली ने खास तौर पे की, कि जहां पे ये आबादी के तनासब को आपने पूरा करना है वहां पे आपने बैलेंस रखते हुए डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकते हैं। आप देखें कि बलूचिस्तान में 2-2 जिलों को, 3-3 जिलों को इसीलिए आबादी के तनासब को पूरा करने के लिए तोड़ा गया। इसी तरह अब हम आ जाएं पंजाब में। पंजाब में मरी और पिंडी को जोड़ा गया, हाफिजाबाद और गुजरांवाला को जोड़ा गया। ये नजरा सुनते रहिएगा, हाफिजाबाद और गुजरांवाला को जोड़ा गया, पिंडी और मरी को जोड़ा गया, तलागंग और चकवाल को जोड़ा गया। इन सारों की तनासब के साथ साथ सरगोदा की जो तनासब आया वो 4.75 था, जो मरी का था वो और रावलपिंडी का था वो 6.75 था, जो गुजरात का आया वो 3.55 था, और जो जेलम की 2 सीटों का है वो अपना 1.52 है, और गुजरांवाला अफजाबाद का 6.94 है। हुआ क्या, बाकी
जिलों को एक एक सीट दे दी गई। आना चाहिए था कि 6.94 वाले जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया था, जब वो ऑब्जेक्शन वहां पे आए तो चीजें एक्सपोज हुई, तो उन्होंने कहा इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट के दोनों जिलों को अलहदा अलहदा कर दे, ताकि उन सीटों को हमने उन जेलम को देनी है, सरगोदे को देनी है, रावलपिंडी को देनी है। ये मैं 5-7 आपको 10 जिले में बता रहा हूं जो किया गया। मैंने प्रैक्टिकली देखा है, शायद यासीन आजाद साहब को इसका नहीं पता चला, क्योंकि ये कराची में बैठे हुए इन्होंने बाकी मुल्क का सर्वे नहीं किया। इसलिए मैं समझता हूं कि राइटली, और अगली बात मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, हम समझते हैं कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। इसमें बहुत सारे लोगों के अपने मोटिव्स भी हैं। उन्होंने बातें की होंगी कि कहीं ये एस्टेब्लिशमेंट ने इशारा दिया है, कहीं फलाने ने किया है, किसी जमात ने किया है। हालांकि ये बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट ने विसल ब्लोअर का एक, मैं बड़ी आपको ग्लेयरिंग एग्जाम्पल, यासीन आजाद साहब ने कोई केस नहीं किया मेरा ख्याल है इलेक्शन। आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन में एक केस की समाअत होती है 8 तारीख को। ये क्या करीने इंसाफ है कि उस ऑर्डर को 10 दिन 11 दिन तक नहीं जारी किया जाता, ना लिखा जाता है, और जब 10-11 दिन बाद इलेक्शन शेड्यूल गुजर जाता है तो आप किसी कॉपी किसी एग्रीव्ड पार्टी को जारी करते हैं, उस पर डेट 8 लिख देते हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इस पे दिस कॉल फॉर मिसकंडक्ट ऑफ एनी कोर्ट, एनी इंस्टीट्यूशन, whosoever it is। अगर ये सारी चीजें अगर पाकिस्तान बार काउंसिल ने और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सारी चीजें सामने देखते हुए पॉइंट आउट किया है, तो ये विसल ब्लोअर का किरदार है। कल को पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, कल अगर आके वो ये बात करेंगी कि ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं, आज उनको ये देखना होगा और अदलिया को भी ये देखना होगा। इसीलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने राइटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये अपील की है कि आप सिर्फ इनके फैसले टेक्निकलिटीज की बुनियाद पे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब मेरे पास आके या मैं आपको ये सिर्फ डरा दूं कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, लिहाजा ये हल्काबंदी जैसे है इसको एक दिन आप करेंगे तो महीना हो जाएगा, अगर इस डर की बुनियाद पे हमने अदारों को डरा के खुदा न खास्ता, तो मैं समझता हूं फिर कल को हम ब्लेम करेंगे। पहले ही कई लोग रो रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, एक पार्टी के लिए माहौल बनाया जा रहा है, प्लान। ये अगर सारी चीजें सामने पब्लिक के लिए आएंगी तो एक ज्यादा इंतशार की सूरत होगी। बिल्कुल सही, हमारे मुल्क मुकम्मल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही समझते हैं कि मैं समझता हूं कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही जैसे पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया है। अब मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये सिर्फ कह देना कि फलां की जरूरत नहीं, जरूरत किसी चीज की भी नहीं होती, लेकिन एक जिंदा कौम, जिंदा मुआशरे में लोग जो हैं वो एक गलती का अगर एहसास दिलाते हैं तो उससे मतलब ये नहीं कि उन्होंने खुदा न खास्ता को कबीरा गुनाह कर दिया, खुदा न खास्ता ये इदारों में बैठे हुए कोई माफौकल फितरत लोग नहीं है। सही, ये मेरी तरह और आपकी तरह के इंसान है। सही, गलती का इम्कान है इनसे, ठीक, मत ये इनको सुपर नेचुरल नहीं सर, गलती का एहसास तो है और आपने गलती का एहसास दिलाया है, लेकिन आपने डिमांड भी तो कर दी है ना कि सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार हो गए और इस्तीफा दें। मैं आगे चल के ये आपसे पूछूंगा, 1-2 और क्वेश्चन भी है, ज़रा मैं चेयरमैन साहब को ले लूं। जी चेयरमैन साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस सिलसिले में? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मेरे दोनों बड़े भाई पहले बोल चुके हैं और उनके बाद मेरा बोलना ज़रा मुनासिब नहीं लगता, लेकिन चूँकि आपका हुक्म है तो मैं ये बताता चलूँ कि एक तो हमारी जो प्रेस रिलीज़ आई है उसको जिस तरह मिसकोट किया जा रहा है और एक
बाकायदा एक मंसूबे के तहत एक मखसूस पार्टी और मखसूस ग्रुप, मैं दो चीज़ों का नाम ले रहा हूँ, मखसूस पार्टी और मखसूस ग्रुप, हमारे वकलात तंजीमों में जो दो ग्रुप हैं मेन, उसके जो हमारे मुखालफीन हैं वो सिर्फ मुखालफत इस वजह से कर रहे हैं कि पाकिस्तान बार कौंसिल को कनेक्ट कर रहे हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब के साथ, और फिर कहते हैं जी कि ये नून लीग की तरफ से ये मूव चली है। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि क्या पाकिस्तान बार कौंसिल ने आज जो ये बात की है उसमें इलेक्शन को डीरेल करने के लिए, रोकने के लिए कोई मुतालबा किया है? बिल्कुल भी नहीं। पहला पैराग्राफ ही यही है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पे लकीर है, तो दूसरी लकीर पाकिस्तान बार कौंसिल खींच रही है कि 8 फरवरी से आगे एक दिन भी इलेक्शन नहीं जाने देंगे। अगर किसी ने कोई कोशिश की तो पाकिस्तान के तमाम वकला और तमाम तंजीमें इसको डिफेंड करेंगी, मुज़ामत करेंगी, और किसी तौर पे भी किसी ताले अज़मा को ये कामयाब नहीं होने देगी इस हवाले से। ये मैं लाउड एंड क्लियर बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, जी कह तो ठीक रहे हैं कि साफ शफाफ होने चाहिए, लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं है। और भाई टाइमिंग आप देखिए कि इलेक्शन से पहले हमने बता दिया है, विसल ब्लोअर किया है, कॉशन दे रहे हैं, सारे पाकिस्तान को कॉशन दे रहे हैं कि जनाब हमने जो ऑब्जर्व किया है, हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि इस इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हो पा रहे, नहीं हो सकेंगे। और ये कॉशन और ये विसल ब्लोअर जो हम काम कर रहे हैं इस वजह से कि कल इलेक्शन के बाद आपके ही प्रोग्राम में आप किसी से सवाल कर रहे होंगे, जब वो अपना बता रहे होंगे जी कि हमारे साथ फला 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 मकाम पे फला सीट पे ज्यादती हुई है, तो आप कह रहे होंगे कि जनाब जिस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार ने इस चीज को हाईलाइट किया था और आपको बताया था, उस वक्त तो आपने मुखालफत की थी, उस वक्त क्यों नहीं साथ दिया था? हमने कोई वोट नहीं लेने, ना हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, ना ही हमारा कोई मकसद है कि हमने इलेक्शन में हिस्सा लेना है। सबसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इस मुल्क में, जिसने मार्शल लॉ दौर में भी इलेक्शन करवाए, जिसने हर अमरीत के दौर में भी इलेक्शन करवाए, डेमोक्रेटिक दौर में भी इलेक्शन कराए, वो बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस है अक्रॉस द कंट्री। आप देखें कि पंजाब में 15 जनवरी को इलेक्शन की डेट है, कोई 16 तारीख को इलेक्शन नहीं होगा, 15 से पहले इलेक्शन होंगे। 1 वोट से जीते या 1000 वोट से जीते, सब वो अपना टेन्योर पूरा करके चले जाते हैं। बात करनी आसान है, किसी पे ब्लेम करना आसान। अच्छा सर, हसन रजा पाशा साहब एक चीज बताइए, हसन रजा पाशा साहब, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार है और आपने डिमांड भी कर दिया इस्तीफा का, अगर वो इस्तीफा दे देते हैं आपके कहने के ऊपर, तो फिर इलेक्शन कैसे होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बगैर इलेक्शन हो जाएगा एक? और अब तो आप इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी की बात कर रहे हैं, तो अगर ये इलेक्शन कमीशन हटा दिया जाता है तो क्या इलेक्शन कैसे होगा? फिर तो इलेक्शन कमीशन ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इस लिहाज से इनडायरेक्टली तो डिले होनी ही होना है ना, फिर तो क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, मैं अर्ज करता हूं कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसने इस्तीफा का डिमांड नहीं किया। जरा आप हमारी रेजोल्यूशन, हमारी प्रेस रिलीज देख लें। अच्छा, हमने ये जरूर कहा है और इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में हमें इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते नजर नहीं आ रहे, उनकी शफाफियत पे। और हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी ये इस्तदा की है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए, जितना जरूरी 8 फरवरी। मेरा सवाल सर, मेरा सवाल जरूरी, जी बिल्कुल आपका ये कहना सही है, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल
और सुप्रीम बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ये जो आपकी प्रेस रिलीज है इसमें आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया सर? नहीं, पाकिस्तान बार कौंसिल ने नहीं किया। पाकिस्तान बार कौंसिल ने ये कहा है कि हमें तहफुजात है, तो शफाफ ठीक है, इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया आपने? नहीं, हमने ये कहा है कि इनकी मौजूदगी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है, तो इनको हटा दिया जाए। आप कहना चाहते हैं इनको हटाया जाए सर? और देखिए, दो चीजें हैं। नहीं सर मैं जरा क्लियर, हसन रजा पाशा साहब, मुझे जरा समझने की कोशिश कीजिए। मैं तालिब इल्म हूँ, आप उस्ताद हैं, कि आप अगर ये कह रहे हैं कि हमने इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया पाकिस्तान बार काउंसिल ने, लेकिन हमने ये ज़रूर कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते, तो सर अगर नहीं हो सकते तो इसका मतलब है कि ये हटेंगे तभी तो फेयर इलेक्शन होगा, और अगर हटेंगे तो फिर 8 फरवरी को उसका भी हल है। अब ये मैं प्रपोजिशन आपकी आईनी और कानूनी हवाले से आपकी प्रपोजिशन का जवाब दे रहा हूं कि अगर किसी भी वजह से इस्तीफा दे या वैसे फारग हो जाए या गॉड फॉरबिड कुछ और हो जाए और ये ओहदा खाली हो जाता है, तो फिर आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, जिसके तहत जिसमें ये दर्ज है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर इलेक्शन कमीशन होगा वो केयर टेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन के तो सारे इख्तियारात अज्यूम कर सकता है जो इख्तियारात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास हैं। तो आपने तो इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद कर दिया ना, तो इसमें तो इलेक्शन कमीशन के वो 4 मेंबर और ये पांचों के पांचों को घर भेज देते हैं सर। हमने चीफ इलेक्शन कमीशन को कहा है, थोड़ा सा पढ़ तो लें डॉक्टर। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आपने अभी एक जुमला कहा था कि इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पे तो एक आदमी के जानिबदारी से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो 5 आदमी के कॉन्स्टिट्यूट से बनता है। मैं आप ही के ऊपर आपकी के सवाल पे आ रहा हूं। जी। तो अगर आप कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर चले जाएं और सीनियर मोस्ट आ जाए, तो मैंने सवाल किया कि आपने इलेक्शन कमीशन भी कहा कि वो जानिबदारी दिखा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन का मतलब ये होता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबर, अकेले तो नहीं है ना सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 4 मेंबर भी तो उसमें शामिल होंगे और 5 मिलके इलेक्शन कमीशन है। तो अगर इलेक्शन कमीशन जानिबदार हो गया है तो फिर तो 5 को जाना चाहिए, और अगर आप समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ जानिबदार है तो 4 आदमी गैर जानिबदार हुए, तो एक के होने से क्या फर्क पड़ता है सर? डॉक्टर साहब, जब किसी इदारे का सरबरा आप देखें, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, जब किसी इदारे का सरबरा चेंज होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, रिटायर हो जाता है, कुछ नया आता है, नया रजीम आता है, तो आपको उसी इदारे के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां नज़र आती हैं और बड़ी वाज़े होकर नज़र आती हैं। तो ये बात नहीं है इलेक्शन, बाकी जो 4 मेंबरान हैं उनकी हद तक हमने नहीं कहा, हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की हद तक कहा है, और इसीलिए मैंने आर्टिकल 217 की बात की है कि वो इजाजत देता है कि केयर टेकर जो सीनियर मोस्ट होगा वो एज केयर टेकर होगा। ये मैं आपकी उस प्रपोजिशन का जवाब दे रहा हूं कि अगर वो ना हो तो फिर क्या है। बिल्कुल सही है। बल्कि मैं एक और आर्टिकल को भी यहाँ कोट करते हुए यासीन आज़ाद की तरफ जाऊंगा, लेकिन पहले ब्रेक पे जाऊंगा कि एक आर्टिकल है 209, और आप लोग तो लोग हैं सर, 209 के तहत ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका केस भेजा जा सकता है कि ये जानिबदार हैं, इनको हटाया जाए। कानूनी तरीक़ेकार तो ये है। अब इस्तीफ़ा कितना कानूनी है, आया ये सियासी है, इस पे बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक। जी जनाब, यासीन आज़ाद साहब, बड़ी डिटेल में हसन मून साहब ने जो है ये बताया है कि क्या हुआ है। देखिए यहाँ पे 4 तहफ़्फ़ुज़ात हैं और चारों अहम हैं सर। एक तो ये है कि लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, ये तो सियासी जमातें भी कह रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल और बार एसोसिएशन ने भी इसकी निशानदेही की है, और वो नज़र भी आ रहा है सर।
दूसरा जो है हल्का बंदियों के हवाले से आपने देख लिया, बड़ी तफसील से एहसन बून साहब ने बताया। चौथा है तरीक़ेकार का, उसमें भी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है, और नशस्तों की तकसीम पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो सर ऐसी सूरत हाल में क्या ये मुतालबा बार कौंसिल का, बार एसोसिएशन का सही नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार हो गए हैं और वो सही काम नहीं कर रहे हैं, और जिससे 8 फरवरी को इलेक्शन में ताख़ीर के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुनसिफाना इलेक्शन नहीं होगा और जिसका नतीजा फिर बहुत गलत आएगा। जी क्या कहते हैं यासीन साहब? सर पहली बात यह है कि मैं अपने दोनों दोस्तों के एहतराम के साथ एक बात कहूँगा कि जो बातें वो ये कह रहे हैं, ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान बार कौंसिल के रेजोल्यूशन के अंदर कहीं भी इलेक्शन कमिश्नर का मुस्तफ़ी होने की बात नहीं की गई। ये बात आई है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से। दूसरा, बून साहब ने बहुत सारी बातें की, मैं उन बातों से इनकार नहीं करता, लेकिन जिस दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये डेट मुकर्रर कर रहा था और उस वक्त ये तमाम ग्राउंड जो मेरे दोनों दोस्तों ने बयान किया अपनी जगह पे मौजूद थे, तो क्या उस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हम में से किसी ने पेश होकर कहा कि हमारी यही रिजर्वेशन है, आप इलेक्शन की जो डेट दे रहे हैं हल्का बंदियां मुकम्मल नहीं है, तो ऐसी हालत में इलेक्शन नहीं तय कराया जा सकता। हम एतराफ़ करते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए, और साथ ही अदम एतमाद कर रहे हैं अपने उस आईनी इदारे पे जिसने अपना पहला इलेक्शन कराना है। इससे पहले तो इस इलेक्शन कमिश्नर ने तो इलेक्शन तो नहीं कराए थे ना। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप ये कहते हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन होना चाहिए, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि 8 फरवरी की जो डेट है ये हर हालत में फाइनल है, लेकिन हल्का बंदियों के सिलसिले में जितनी हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है या सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अल्फाजों में ये बात कही है कि इलेक्शन के बाद इन तमाम चीजों का फैसला किया जाएगा ताकि 8 फरवरी का इलेक्शन किसी सूरत में डिस्टर्ब ना हो। अब हम अपने बयान को डिफेंड करें, अच्छी बात है, इदारा है मेरा, पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर भी रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी रहा हूँ, मैं एहतराम करता हूँ अपने इदारों के फैसले के। लेकिन आप देख लें कि इवन पीटीआई में अली जफर के बयान को देख लें, वो कहते हैं कि बातें तो सही है लेकिन वक्त गलत है। वक्त गलत इसलिए है कि 8 फरवरी की डेट मुकर्रर हो चुकी है। तो मैं अपने दोनों दोस्तों के बयान से ये अंदाजा करता हूँ कि एक तरफ वो रिजर्वेशन सारी की सारी शो कर रहे हैं और दूसरी कहते हैं कि 8 फरवरी को हर हालत में इलेक्शन होना चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप जब पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें हैं ये कहते हैं कि 8 फरवरी के मामले में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं है, हर हालत में डेट इलेक्शन होना चाहिए। इवन पीटीआई भी 8 फरवरी की डेट को अपोज नहीं कर रही। तो जब पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातें 8 फरवरी पे मुतफिक हैं और बड़ी मुश्किल से मुल्क इंतखाबात की तरफ जा रहा है, तो बून साहब की रिजर्वेशन जो है या सर यहाँ रोकूंगा 8 फरवरी के इलेक्शन को होने में ना तो पाकिस्तान बार कौंसिल रुकावट है, ना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रिकॉर्ड है, ना आप कहते हैं सियासी जमातें रुकावट हैं। लेकिन सर रुकावट कहाँ है? रुकावट यहाँ है कि साफ और शफाफ होना चाहिए और नज़र भी आना चाहिए। तो सर अभी से नज़र नहीं आ रहा है तो साफ और शफाफ कैसा होगा? ये सियासी जमातें भी कह रही हैं और ये बार एसोसिएशन यानी बार कौंसिल भी कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी कह रही है। सर ये जो अप्रीहेंशन है ना हमारी, ये तो तकरीबन हर इलेक्शन में हमारी ये सामने आती है। क्या 2018 का इलेक्शन फ्री एंड फेयर था? और अगर नहीं था तो उस वक्त हमने कितनी आवाज बुलंद की? हमने कोई आवाज बुलंद नहीं की, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि हमारे इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए। हमारे मुल्क का ये एक दस्तूर बन चुका है कि हम हर वक्त यही कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। मैं अपनी बार एसोसिएशन की बात करता हूँ, हमारे खिलाफ भी इल्जाम हैं कि जब हम इलेक्शन कराते हैं तो हम फ्री एंड फेयर नहीं कराते। जिस तरह कराची में हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक का इलेक्शन हुआ, जो जरिए इलेक्शन हुआ, आप यकीन करें कि इस टाइप का इलेक्शन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन इलेक्शन तो हुआ ना सर, किसी भी सूरत में इलेक्शन हुआ। वो बायोमेट्रिक का इलेक्शन ये था कि यूं लग रहा था कि जो आदमी कंप्यूटर पे बैठा हुआ वोट दे रहा है उसके सर पर 6 वकील खड़े थे।
तो हम अपने इदारों की तरफ क्यों नहीं देखते? हम दूसरों पे इदारों की तो बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि आप ये देखें कि बड़ी मुश्किल से 8 फरवरी की डेट मुकर्रर हुई और वो पॉलिटिकल पार्टियों की मर्जी से हुई। और जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो रिजर्वेशन बूंद साहब ने शो किए हैं या पाशा साहब ने किए हैं, वो ये कहते हैं कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर रहा था, डेट मुकर्रर कर रहा था, उस वक्त मेरे इन दोनों इदारों में से कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने जाके ये नहीं कहा हल्का बंदियां प्रॉपर नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन पूछ लेते हैं, बिल्कुल सही है, इलेक्शन नहीं कराएगा, पूछ लेते इससे हैं। पहले ये स्टेटमेंट नहीं आया। ठीक है, ये कल ही इसकी जरूरत है। क्यों पेश आई है? क्योंकि इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों का ये ख्याल है कि ये पीछे से कुछ कहा गया है। अब क्या कहा है, किसने कहा है, ये जरा सामने आना है। जी एहसन बूंद साहब, एक तो यासीन साहब ने आपसे सवाल उठा लिया है कि आपने क्यों नहीं पहले ये सामने लाए। दूसरा ये कि सर आइन का आर्टिकल 209 भी मौजूद है। अगर कोई कंप्लेन है आपको चीफ जैसे आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, तो उसका एक तरीक़ेकार मौजूद है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। जी एहसन बूंद साहब, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब एक बात का अर्ज करूंगा, और आपके पास 6 मिनट है सर, 6 मिनट। अच्छा, मैं आपको ये एक अर्ज करूंगा कि हमारे अदारों ने सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे, मेरे बड़े भाई जो हैं यासीन आजाद साहब, उस वक्त कब क्यों नहीं जाके कहा? उस वक्त ये किसी को नहीं पता था कि इलेक्शन कमीशन जो है ये हल्का बंदियां ऐसे कराएगा और उसके बाद सीट की एलोकेशन क्या हो। आप मुझे एक कॉन्सेंट देते हैं तो आपको मेरी नीयत का तो नहीं पता कि मैं कल को क्या करूंगा। उसके बाद इतना तो है ना, अगर ये मैं आपको यासीन आजाद साहब, मैं आपसे अर्ज करूंगा, आपको जब 1 महीने का आपने ऑब्जेक्शन का टाइम दिया है, एक पिटीशन आपने 2 नवंबर को सुन ली है, आपने क्यों उसका फैसला जो है वो 30 नवंबर को किया है कि nobody should have right to file any appeal or objection against that order of election commission? आपने 2 को सुना है, आपने 5 को सुना है, आपने 8 को सुना है, आपने 22 को सुना है, आपने 27 को सुना है, और 27 के बाद 2 से लेकर 27 तक के आपने 30 तारीख को जाके ऑर्डर लगा दिए हैं। आप उन लोगों को सफिशिएंट टाइम कम देते। किसी को ये तो नहीं पता था आपकी नीयत का कि मेरी नीयत का कि हम कैसे प्ले कर रहे हैं। बात ये है कि जब आपने सुप्रीम कोर्ट के ने एक शेड्यूल दिया है आपको, और आपने लिया है कि ये 1 महीना हमें इलेक्शन पर की जो पाबंदियां हैं, जो ऑब्जेक्शन हैं, ये सारे करने हैं, डिसाइड करने हैं, तो आप पूरा महीना गुजार के, दिस इज एन अदर मिसकंडक्ट। ये मैं आपने जो 2 तारीख को सुना है उस पे डेट 2 की डाली है, और वेबसाइट पे आपने एक पूरे महीने के बाद, क्योंकि हम इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीटली क्लोजली देख रहे हैं। मेरे भाई जो है ना अपना यासीन आजाद साहब, उनको अगर ये इस बात का इल्म होता तो वो जरूरी तौर पर ये कहते कि ये आप इसी तरह। बाकी रही बात, अपने अदारों को ठीक करने के लिए एक इलेक्शन बार के लिए या दूसरे बार को इक्वेट नहीं हम कर सकते नेशनल इलेक्शन के साथ। बाकी रही जो बात डॉक्टर साहब आपने, पाशा साहब ने बिल्कुल सही बात की कि हमारे आईन का आर्टिकल 217 केटर करता है सिचुएशन में कि जहां भी हो। आपने देखा पहले हमारे चीफ जस्टिस जनाब बंदयाल साहब थे, अदारे का कलर क्या था। अब काजी साहब आए हैं तो अदारे का सरबरा बदलने से, उससे पहले जस्टिस हाकिम नसार साहब थे तो कलर क्या था। इसलिए अदारों के सरबरा बदलने से पूरे इंस्टीट्यूशन का कलर और वर्किंग बदल जाती है। इसलिए ये बात करना, बाकी बात आपकी ठीक है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अब ये दैट वुड बी एन अदर, ये मॉरली बात की है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, मॉरल ग्राउंड पे, हाई मॉरल ग्राउंड के इलेक्शन के हवाले से जो बात की है वो बिल्कुल जस्टिफाइड की है, एक मॉरली बात की है। अगर आज आप आर्टिकल 209 को इन्वोक करेंगे, दैट विल क्रिएट ए सिचुएशन फॉर प्रोलॉन्गिंग द पीरियड ऑफ
कि अब अगर उधर कंप्लेंट आ गई है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इसको ना सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल प्रोसीडिंग शुरू कर दे तो वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इसीलिए ये बड़ी मोहतात बात की है और पाकिस्तान बार काउंसिल ने कि इलेक्शन 8 को ही होने चाहिए। ये तो नहीं एक बंदे को इख्तियार दिया कि आप आगे खड़े होकर नमाज पढ़ाओ तो वो नमाज पढ़ाते हुए कुछ और ही पढ़ा रहा है तो इस पे कि आपने क्यों पीछे खड़े हुए वो नमाजी को नहीं आप सही बात है, बहुत सही बात। मेरी ये गुजारिश होगी कि हम अदारों का भी एहतराम करते हैं, चीफ साहब का भी, चीफ साफ और शफाफ इलेक्शन है, साहब का भी बतौरे बिल्कुल इंसान एहतराम करते हैं। लेकिन बात जब इलेक्शन की आई है, अगली बात मैं नहीं करता कि मुझे बतौरे वकील कितने लोग अप्रोच करते हैं कि हमें प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए तो ताकि हम नॉमिनेशन पेपर ही जमा करवा। ये मैं आगे नहीं तफसील नहीं बताता, ये तफसील जो है ना शायद कराची में नहीं है, शायद ये अपना बलूचिस्तान में नहीं है, शायद किसी और जगह नहीं है। इसलिए बाकी रही बात पार्टीज की, वो देखें मेरा अपने कई रिजर्वेशंस हैं कई पार्टीज के हवाले से कि उन्होंने मुल्क में इंतशार की फजा पैदा की और नाउ दे आर सफरिंग, बिल्कुल सही बात है। वैसे तो सर ये इलेक्शन मतनाज़ा तो हो ही चुका है और इसका रिजल्ट जो है, जो हालात होंगे उसके बाद तो सियासी अदम इस्तेहकाम ही नज़र आ रहा है। अल्लाह रहम करे, क्योंकि फेयर इलेक्शन तो पाकिस्तान की तारीख में हुआ नहीं है 70 के अलावा, लेकिन ये इलेक्शन 2 महीने 3 महीने पहले ही मुतनाज़ा हो चुका और हमने नहीं किया है, सबसे ज़्यादा सियासी जमातों नहीं किया है। जी पाशा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर पाशा साहब, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है और जो बेनिफिशरी हैं जिनको फ़ायदा होगा, उनको कोई एतराज़ नहीं है कि साफ़ और शफाफ हो या ना हो, हल्काबंदियाँ सही हों या ना हो, इंतखाबी तरीक़ाकार हो या ना हो। और वो कह रहे हैं कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आपका क्लेम है कि वो जानिबदारी दिखा रहे हैं, उनको आपके इस मुतालबे को या ये मुतालबा कि जी वो जानिबदारी दिखा रहे हैं, उसको रद्द कर दिया 3 बड़ी सियासी जमातों ने और आप लोगों पे क्वेश्चन मार्क भी कर दिया, इल्ज़ाम भी लगा दिया। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब देखें, हम अपनी नीयत पे जाते हैं। मुतनाज़ा इलेक्शन, आपको याद है कि पिछले इलेक्शन में 18 में मुस्लिम लीग नून ने शोर मचाया कि जी के ये इलेक्शन ठीक नहीं है, मुतनाज़ा है, और पूरे 5 साल यही बात सुनते रहे हैं। उससे पीछे चले जाए, पीटीआई ने मुसलसल शोर मचाया, धरने दिए, क्या क्या कुछ नहीं हुआ, पूरा कोई स्टेबिलिटी नहीं थी इदारों में। उससे पहले भी यही सूरत हाल हर इलेक्शन में। हमें आज जब ये बात करनी पड़ी, बड़े दिल पे पत्थर रख के ये कहा हमने कि उस आने वाले वक्त को देखते हुए, पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो को देखते हुए हमने ये काम किया कि ये स्टैंड लिया कि आइंदा आने वाले इलेक्शन 5 साल के लिए जो हैं उन पे कोई क्वेश्चन मार्क ना हो। उस पे इलेक्शन के आखिरी यानी कि 5वें साल के आखिरी दिन तक कोई बंदा बात ना करे। इसलिए वेल बिफोर टाइम हमने ये बात कर दी है, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने रख दी है। पॉलिटिकल पार्टीज, अल्लाह करे कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी इस बात पे साबित कदम रहें। लेकिन मुझे जो एप्रीहेंशन है वो ये है कि पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में जब जाएगी बात, तो वहां पे आपके ही चैनल पे और कई चैनल्स पे पॉलिटिकल लीडर्स, कैंडिडेट्स वो बैठ के बात कर रहे होंगे कि हमारे साथ ये हुआ। बल्कि आप आज देखें, आज के दिन एक पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर, सेनेटर, सिटिंग सेनेटर, वो कह रहे हैं कि रावलपिंडी में 60 पीटीआई के वर्कर्स को उनके खिलाफ जो है वो वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हुए हैं। एक उनका कैंडिडेट मियाँ वाली में उसके वालिद साहब फॉर्म लेके वो नॉमिनेशन पेपर्स लेने गए, वो लेके बाहर निकले, उनसे छीन लिए गए। क्या क्या बातें। अभी भून साहब जिस तरह फरमा रहे थे कि कितने लोगों ने इनके साथ राब्ता किया कि हमें प्रोटेक्टिव बेल लेकर दें। हम देखिए, हमारी इस प्रेस रिलीज में एक और चीज है,
और वो है लेवल प्लेइंग फील्ड। तमाम पॉलिटिकल, किसी एक पार्टी का हमने नाम नहीं लिखा, इस वजह से नहीं लिखा कि और कोई पार्टी एतराज ना कर दे कि हम उनका स्पोक्समैन बने हुए हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज को अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए बराबर मौका मिलना चाहिए। सबके कैंडिडेट्स को और इंडिविजुअल्स को, आजाद उम्मीदवारान को भी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। ये चीजें सारी इसलिए कर रहे हैं कि अगले 5 साल हुकूमत में स्टेबिलिटी आए। एक वोट से भी कोई प्राइम मिनिस्टर बने तो वो कम से कम 5 साल तसल्ली के साथ हुकूमत करे, मुल्क को आगे बढ़ाए, इकानमी को ठीक करे, जो कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में। अच्छा सर, एक सवाल बहुत सही बात की है। जाहिर है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई तो, और ये हालात हुए तो मईशत को तो बहुत नुकसान पहुंचेगा। सर एक सवाल, क्या आपको ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी जमातों की जो कंप्लेन है लिविंग प्लेइंग फील्ड की, वो वाकई जायज़ है? कुछ सियासी जमातों को इलेक्शन प्रोसेस में जो है वो किनारे किया जा रहा है, रोका जा रहा है, ये एक सवाल। और दूसरा एक सवाल, सर आप और एहसन बून साहब, मुझे याद है और आप उसकी तस्दीक करें कि मौजूदा निगरान हुकूमत पे भी आप जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा चुके हैं और कहा है आपने कि निगरान हुकूमत जानिबदार नज़र आती है क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो एक पार्टी की तरफ माइल हैं। तो अगर निगरान हुकूमत भी जानिबदार है और इलेक्शन कमीशन भी जानिबदार है तो फिर क्या होगा सर? सर बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की कौन कौन बात कर रहा है। आपको अभी कोट किया आपने एक शख्सियत को कि उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की और साफ और शफाफ इलेक्शन की हद तक तो बात ठीक है इनकी, लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं है। हम समझते हैं कि यही तो टाइम है कि हमने इलेक्शन से पहले एक कॉशन दे दिया है, एक घंटी बजा दी है कि होशियारबाश कैंडिडेट्स भी, पॉलिटिकल पार्टीज भी और सबसे बढ़ के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और आज आप देखें कि एक चीज बहरहाल इसका क्रेडिट पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को जरूर दें कि आइंदा आने वाले दिनों में और इलेक्शन के दिन जो फैसले होने हैं और जिन्होंने करने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो 1000 दफा सोचेंगे कि इलेक्शन को हमने फेयर कराना है। अगर कोई हैकी पैकी की तो पाकिस्तान की वकला तंजीमें हमें देख रही हैं, वो आवाज भी बुलंद करेंगी और इस हवाले से कोई भी कायली और सुस्ती नहीं होने देंगी। ज़बरदस्त बात की, लेकिन वो जो मैंने आपसे एक सवाल किया कि आपको नज़र आ रहा है सर ज़्यादतियाँ हो रही हैं, विक्टिमाइजेशन हो रहा है, इस पे थोड़ा सा अगर बता दें सर, क्योंकि भून साहब के पास तो काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया है, लेकिन आपको नज़र आ रहा है, आप इतनी बड़ी जगह पे बैठे हैं। डॉक्टर साहब आप खुद इस सवाल का जवाब अपने ही किसी सवाल में दे चुके हैं। मैं एक तालिब इल्म हूं, मैं कुछ कहूंगा तो उसकी तस्दीक नहीं है, आप कहेंगे तो मोहर लग जाएगी, इसलिए पूछ रहा हूं। मैं आप ही की बात की तस्दीक कर रहा हूं कि ये बात बिल्कुल आपके अपने क्वेश्चन में इसका बड़ी बलीग अंदाज में आपने उसको एलेबोरेट कर दिया है। माशाअल्लाह, इसका मतलब है कि चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल जिसका चेयरमैन है हसन रजा पाशा साहब, एक बहुत बड़ी इदारे के ऊपर जो एक बड़ा ओहदा, जाहिर है अभी यही कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या चीफ जस्टिस हो या आर्मी चीफ हो या जो भी सरबराह होता है, अगर वो सही हो तो नीचे बहुत से काम अच्छे हो जाते हैं। तो हसन रजा पाशा साहब ने इस्टेब्लिश कर दिया है, मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत दोनों को कर जाना चाहिए कि आप इस वक्त जो हो रहा है वो विक्टिमाइजेशन भी हो रहा है, लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, सियासी लोगों को काम करने नहीं दिया जा रहा है, आज़ाद हूँ, किसी पार्टी किसी के हूँ, और इससे यकीनन जो है इंसाफ के रास्ते पे रुकावट होगा। और सबसे पहले इंसाफ है। मैं अपने लेवल पर एक तालिब इल्म के ऐसे से ही समझता हूँ कि वक्त पे इलेक्शन होना बहुत अच्छी बात है, वक्त से तो बढ़ चुके हैं हमें ऑलरेडी, लेकिन कम अज़ कम
इलेक्शन अपने वक्त पे हो और साफ और शफाफ ना हो तो फिर उस इलेक्शन का फ़ायदा क्या है? ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।